झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हुआ निधन। 2 अगस्त को अपने आवास पर बाथरूम में ही गिर गए थे। गिरने की वजह से हुआ था गंभीर ब्रेन स्ट्रोक। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन पर झारखंड में शोक की लहर। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जताया दुख। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने किया बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी की चोरी बेनकाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला। सियासत में अब हर बयान, हर यात्रा करेगी चुनावी गर्मी को और तेज। किश्तवाड़ फ्लैग फ्लड से हुई भारी बारिश, तबाही का सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया जायजा। अब तक 65 से अधिक मिल चुके हैं शव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मौके पर प्रभावित परिवारों, घायलों और राहत बचाव कार्य में जुटे अफसरों से की मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा, आप देख रहे हैं आईजल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद झारखंड के सियासत में एक और क्षति। रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। बता दें, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो चुका है। बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया था, जहां 2 अगस्त को अपने आवास पर वो बाथरूम में गिर गए थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। गिरने की वजह से उन्हें गंभीर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। यही बना उनकी मौत का कारण। तो बता दें, बड़ी खबर नहीं रहे रामदास सोरेन। एक और खबर झारखंड से, झारखंड के सियासत को एक और क्षति पहुंची है। रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो चुका है। 15 अगस्त की देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित आवास में बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें गंभीर सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। परिवार के सूत्रों के अनुसार हादसे के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया। अपोलो अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने गहन उपचार किया गया, लेकिन वो होश में नहीं आ सके और लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे। लेकिन 15 अगस्त की देर रात डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने उनके निधन पर आधिकारिक पुष्टि की। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। इसी दौरान जेएमएम पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोरेन के निधन को झारखंड की राजनीति में दोहरा झटका बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, कल सूचना मिली कि राज्य के शिक्षा मंत्री, हमारे पुराने साथी, हम एक गांव के निवासी, हमारे पड़ोस में या हम उनके पड़ोस में रहने वाले, एक साथ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले एक ऐसा गांव का जो हमेशा सहजता के साथ समाज सेवा में लगे रहते थे, उनका निधन हुआ। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है।
लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और खुद की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी तबाही मची हुई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसौटी गांव में हाल ही में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। सीएम अमर अब्दुल्ला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालत का जायजा लिया है और अब तक कई बॉडीज भी बरामद हुई है और कई लोग अब तक लापता है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सीएम अमर अब्दुल्ला ने मौके पर प्रभावित परिवारों को, घायलों को और राहत बचाव कार्य में जुटे अफसरों से मुलाकात की। इधर वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते रुक नहीं रहे। इसी दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने सीधा भाजपा पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है इस दौरान और किन किन मुद्दों को उठाया है उन्होंने, आइए सुनते हैं। बचाने की बिहार का वोट बचाने की यात्रा है। वोटिंग राइट जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर साजिश करके जो समाप्त किया है 65 लाख 66 लाख लोगों का, उसको फिर से आपने देखा होगा कि कल ही सभी अखबारों में भी आया था कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो लोग मृत लोग हैं उनके साथ भी राहुल गांधी जी ने चाय पी है। तो कितनी गड़बड़ी है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस तरह की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का जो नेक्सस है वो समझा जा सकता है। इसलिए उस दिन भी पिछले सप्ताह 300 एमपीज़ ने गिरफ्तारी दी जब उन लोग इलेक्शन कमीशन ने मिलने से मना किया। और अब लगातार 2 सप्ताह की यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लेफ्ट पार्टी के भी सभी नेता रहेंगे। ये पूरी यात्रा 17 तारीख से लेके 1 सितंबर तक चलती है। लेकिन बीजेपी है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नकली गांधी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है कि जब किसी को देखना हो, जब देश पर जब भी आपदा आया है, चाहे 71 में पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो, चाहे 62 में चाइना से हो, आरएसएस लोगों के बीच खड़ा रहा, लोगों के लिए खड़ा रहा। ये आरएसएस है। कहीं आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहीं सुखाड़ आ जाए, वहाँ संघ दिखाई देता है। संघ एक ऐसा संगठन है जो उसमें जाते हैं, उनको चरित्र निर्माण का एक बहुत बड़ा काम करता है राष्ट्र के लिए। भारत आतंकवाद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आतंकवादी गतिविधियां जहां से चलेगी वहीं करारा जवाब मिलेगा। जी हां, ये कहना है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। ललन सिंह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर भी वार किया और क्या कहा, ये सुनते हैं। ठीक कहा है उन्होंने। खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा? आप पूरा पानी, सिंधु नदी का पानी का भी सिंचाई भी करिएगा और इस देश में आतंकवाद को भी चलाइएगा, यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या भी करिएगा। दोनों कैसे चलेगा? सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। अब ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए
तैयार नहीं है। आतंकवादी गतिविधि जो भी चलाएंगे, जिस धरती से चलेगा उस धरती पर कड़ाड़ा जवाब दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आईटीएल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।